एक बार की बात है, दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले में सोनी नाम की 22 साल की लड़की रहती थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सा दर्द छिपा रहता था। पिता की मौत के बाद सारा परिवार उस पर टिका हुआ था। माँ बीमार थी और छोटा भाई पढ़ रहा था। सोनी एक छोटी ज्वेलरी शॉप में सेल्स गर्ल का काम करती थी। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक वह थक कर चूर हो जाती, फिर भी मुस्कुराने की कोशिश करती। उसकी ज़िंदगी में रोशनी तब आई जब विनोद नाम का लड़का दुकान पर आया। विनोद 26 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। लंबा कद, गहरी आंखें और एक प्यारी सी मुस्कान। पहली मुलाकात में ही उसने सोनी से कहा, आपकी आंखों में वो कहानी है जो शब्दों में नहीं बयां नहीं होती। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ी। विनोद रोज़ दुकान आता, कभी कोई छोटा गिफ्ट खरीदने का बहाना बनाता, कभी सिर्फ बात करने के लिए। दोनों चाय पीते, लंबी सैर करते और रात को फ़ोन पर घंटों बातें करते। विनोद सोनी को कविताएं सुनाता। वह कहता, तुम मेरी वो अधूरी कविता हो जिसे मैं अब पूरा करना चाहता हूँ। सोनी को पहली बार लगा कि कोई है जो उसकी थकान, उसकी जिम्मेदारियों और उसके दर्द को समझता है। दोनों ने एक दूसरे से प्यार कर लिया। विनोद ने वादा किया, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, हम साथ रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ नहीं रहती। सोनी के मोहल्ले में रवि नाम का लड़का रहता था। उम्र 32 साल, स्थानीय नेता का बेटा और काफ़ी प्रभावशाली। वो पिछले 2 साल से सोनी पर नज़र रख रहे थे। जब उसे पता चला कि सोनी विनोद के साथ घूम रही है तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। एक शाम रणवीर ने सोनी को रास्ते में रोका। उसके साथ 4-5 लड़के थे। उसने धमकी भरे लहजे में कहा, सोनी तुम मेरी है, इस बाहर वाले लड़के को भूल जा। सोनी डरते हुए बोली, मैं किसी की नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपनी हूँ। रणवीर ने हंसकर कहा, जल्दी समझ जाओगी। सोनी ने रात को विनोद को सारी बात बताई। विनोद बहुत गुस्सा हुआ। उसने सोनी को आश्वासन दिया, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, हम पुलिस में रिपोर्ट लिखवाते हैं। लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट लेने से मना कर दिया। रणवीर के पिता का नाम सुनकर सब चुप हो गए। विनोद ने फैसला किया कि वो खुद सोनी को घर छोड़ने लगेगा। दोनों की मोहब्बत दिन प्रतिदिन और गहरी होती गई। उन्होंने फैसला किया कि अगले महीने शादी कर लेंगे। विनोद के माता पिता और सोनी की माँ भी मान गए थे, लेकिन रणवीर ने हार नहीं मानी। उसने विनोद पर हमला करवाया। एक शाम विनोद ऑफिस से लौटते समय कुछ अज्ञात लोगों ने उसे बुरी तरह पीटा। विनोद अस्पताल में भर्ती हो गया। उसकी हालत गंभीर थी। सोनी रोते हुए उसके पास बैठी रही। विनोद ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, डरो मत सोनी, हमारी शादी होगी, मैं ठीक हो जाऊंगा। सोनी ने कहा, मुझे तुम्हारे साथ ये सब नहीं चाहिए विनोद, तुम दर्द सह रहे हो मेरी वजह से। विनोद ने उसके हाथ को चूमा और मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे बिना दर्द और भी ज़्यादा होगा। लेकिन रणवीर की हिंसा रुकी नहीं। उसने सोनी की दुकान पर पत्थर फेंकवाए, उसके भाई को धमकाया। सोनी की माँ की तबीयत और बिगड़ गई। सोनी अंदर से टूट रही थी। एक रात विनोद फ़ोन पर सोनी से बात कर रहा था। अचानक फ़ोन कट गया। सोनी ने बहुत कोशिश की लेकिन संपर्क नहीं हो सका। अगली सुबह जब सोनी दुकान पहुंची तो शटर पर लाल रंग से लिखा था, तुम मेरी हो सोनी या फिर किसी की नहीं। सोनी का दिल डर से कांप उठा। उसने विनोद को फ़ोन किया लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ था। घबरा कर वो विनोद के घर गई। वहाँ माता पिता रो रहे थे। विनोद की लाश मिली थी घर के पास वाली गली में। पुलिस ने कहा कि हमला हुआ था। सोनी जानती थी कि यह रणवीर का किया धारा है। सोनी की दुनिया पूरी तरह टूट गई। वो कई दिनों तक बिस्तर से नहीं उठी, खाना नहीं खाया। विनोद की याद में रोती रही। सोनी की माँ अक्सर बीमार रहती थी और छोटा भाई अभी स्कूल में पढ़ता था। ऐसे में सोनी ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर एक सिलाई की दुकान में काम करना शुरू कर दिया। दिन भर वो कपड़े सिलती और रात को थकी हुई जब घर लौटती तो आईने में खुद को देखकर बस हल्की सी मुस्कान दे देती, जैसे खुद को ही दिलासा दे रही हो कि सब ठीक हो जाएगा। मोहल्ले वाले उसकी खूबसूरती की तारीफ तो करते थे, लेकिन उसके दर्द को कोई नहीं समझ पाता था। एक दिन दुकान पर एक नया ग्राहक आया। राहुल वह पास के ही ऑफिस में काम करता था। शुरुआत में तो बस काम की बातें होती रही, लेकिन धीरे धीरे राहुल को सोनी की खामोशी में छिपी कहानी समझ आने लगी। उसने कभी सीधे कुछ नहीं पूछा, बस छोटे छोटे
तरीक़ों से उसका साथ देने लगा। कभी चाय ले आता, कभी बिना वजह मुस्कुरा देता। सोनी को यह सब अजीब लगता था। वो लोगों पर जल्दी भरोसा नहीं करती थी, लेकिन राहुल की सादगी और उसकी आंखों में सच्चाई थी। एक शाम जब दुकान बंद हो रही थी, राहुल ने हिम्मत करके कहा, तुम हमेशा इतनी चुप क्यों रहती हो? कभी अपने लिए भी जी लिया करो। सोनी कुछ पल चुप रही, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार किसी के सामने अपने दिल का दर्द खोला। जब जिम्मेदारियां उम्र से बड़ी हो जाए ना, तो इंसान हंसना भूल जाता है। राहुल ने कुछ नहीं कहा, बस उसके पास खड़ा रहा। उस दिन के बाद सोनी की ज़िंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। दर्द अभी भी था, लेकिन अब उसे बांटने वाला कोई नहीं था। राहुल ने उसे फिर से पढ़ाई शुरू करने के लिए प्रेरित किया और हर मुश्किल में उसका साथ दिया। समय बीता और वही मोहल्ला जो कभी सोनी के दर्द का गवाह था, अब उसकी मुस्कान का गवाह बनने लगा।